ज्यामिति में अब तक 6.1 से रिलेटेड सारी चीजें बता दी गई है। 6.2 से रिलेटेड थ्योरम 2 बता दिए गए हैं, थेल्स और थेल्स बिलोम। अब जो है हम लोग उसी से रिलेटेड 6.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल कर रहे हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल हम लोग सोल्व कर चुके हैं और आज जो है दूसरा एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और समझेंगे ध्यान से बातों को, क्या कह रहा है क्वेश्चन और किस तरह इम्प्लीमेंट करें। कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है और असमांतर भुजा AD और BC क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। तो सिद्ध करना है कि AE बटा ED बराबर BF बटा FC। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं? तो समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसके भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समांतर चतुर्भुज, समांतर नहीं सॉरी समलंब चतुर्भुज, यहाँ तो समलंब पढ़ना है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसके भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए दे दिया, जैसे बोला कि यह समलंब है वैसे दे दिया कि एक युग्म समांतर। देखिए ई जो है इसके समांतर है, AB जो है DC के समांतर है। अब हमको जो है सिद्ध करना है AE बटा ED बराबर BF बटा AC। AE यह देखिए AE ये है, E बटा E और BF बटा FC। एक चीज तो समझ में आ रहा है, हम पहले ही भी बता रखे हैं कि सिद्ध करने वाला में कहाँ जाना रहता है, ये चीज पता रहता है। तो हमको AE बटा ED चलना है, AE बटा ED पर आना है। तो और एक और चीज दे दिया समांतर, देखिएगा ध्यान से समझ। AE बटा ED लाना है और BF बटा FC लाना है। और एक चीज समांतर दे दिया, देखिए EF समांतर AB दे दिया। दो चीज समांतर दे दिया है, पहला दिया AB समांतर DC और दूसरा दिया EF समांतर AB। अब एक चीज और होता है, जब कोई दो समांतर रेखा एक ही समांतर रेखा के समांतर होते हैं तो वो तीनों समांतर रेखाएं परस्पर एक दूसरे से समांतर होते हैं। यानी कि यहाँ देखिए AB जो है DC के समांतर है और वही AB जो है EF के समांतर है। इसका कहने का मतलब हुआ कि AB DC के समांतर है और AB EF के समांतर है। इसका मतलब EF समांतर क्या होगा? DC। ये रिजल्ट आ रहा है, ये 9th क्लास में पढ़ना है, छठा चैप्टर में, कि जब दो समांतर रेखाएं एक ही समांतर रेखाएं के समांतर होंगे, जब दो रेखाएं एक ही रेखाओं के समांतर रेखाएं एक ही समांतर रेखाओं के समांतर होंगे तो वे परस्पर एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। वही यहाँ पे किए, AB समांतर DC है, EF समांतर AB है, तो अपने आप ये आउटपुट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा क्या? EF समांतर DC है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर लाए कैसे, क्या करें। तो इतना तो हम लोग को दिमाग में सेंस आना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं अभी जो चैप्टर है रिलेटेड थेल्स थ्योरम से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर हमको ये लाना है AE बटा ED BF बटा FC, तो हम जानते हैं कि थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई समांतर रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो समानुपात होता है। और थेल्स विलोम कहता है अगर समानुपात होगा तो समांतर होगा। और आपको यहाँ पे लाना है समानुपात। तो समानुपात रिजल्ट लाने के लिए किसका थ्योरम यूज होगा? थेल्स का। कौन सा थ्योरम? थेल्स थ्योरम। तो इतना समझ में आ गया कि हमको थेल्स थ्योरम लाना है। अब थेल्स थ्योरम लाना है तो सबसे पहले तो समांतर खोजना पड़ेगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम समानुपात लाने के लिए सबसे पहले तो समांतर खोजना पड़ेगा। अब समांतर खोजा जाए कैसे? तो अब ध्यान से देखिए, ये बटा ये लाना है और इधर से ये बटा ये लाना है, ये आए कैसे? सोचना पड़ेगा ये आए कैसे। या तो एक ही केस, यहाँ पे एक ही केस पॉसिबल है, जब हम A को C से मिलाएं। पहला चीज तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में होता है। क्या चीज? ये जो थेल्स थ्योरम लगता है किस चीज में? त्रिभुज में। और त्रिभुज तो यहाँ हमको दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो भाई त्रिभुज बने कैसे? सोचना पड़ेगा ना कि हमको थेल्स थ्योरम जो है त्रिभुज में लगता है।
त्रिभुज तो यहाँ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, चतुर्भुज का चित्र है। तो आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनेगा कैसे, तो आपको पता है कि त्रिभुज बनेगा ऐसे, सॉरी चित्र का थोड़ा गड़बड़ी हो गया, ऐसे बनेगा। ऐसे भी चित्र के नाम पर एक कमेंट भी आ चुका है, एक वीडियो हम बनाए थे, थोड़ा उसमें टीचर के बारे में ज्यादा बोल दिए, इस वजह से थोड़ा सा इशू हो गया, दिक्कत हुआ जिन लोग को उनको सॉरी, लेकिन चित्र के वजह से हो गया। तो मैं बोलना चाहूंगा कि लंब जो होता है वो आप इमेजिन ही कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रकाल लेके ऐसे करके हम और ऐसे करके नहीं खींच सकते हैं आप एग्जैक्ट, या तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है उसी को लंब करते हैं। तो इस सब चीज पर ध्यान थोड़ा देना चाहिए, हुआ होगा मिस्टेक, हमसे भी हो सकता है। चलिए, लेकिन आप अगर कोई भी टीचर पढ़ाता है कहता है कि हम परपेंडिकुलर लाइन एग्जैक्ट खींच देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब होगा, जब आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का इंस्ट्रूमेंट लेकर आइएगा यहाँ, तभी पॉसिबल हो सकता है। ये सब चीज ध्यान देना चाहिए। चलिए, अब देखिए हमको त्रिभुज मिल गया, अब त्रिभुज मिल गया, बस समानुपात निकाल देना है। अब ध्यान से समझना है बातों को, डस्टर दे दो उधर से, ध्यान से समझना है। तीन चीज हमको इधर रिजल्ट मिल रहा है, एक ए बी समांतर डीसी। पहले समझते हैं, हम यहाँ जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले हम चीजों को विजुअलाइज करके बताते हैं कि कैसे रिजल्ट पे पहुंचा जाए। उसके बाद माना कि दाना कि ये सब करना, ये सब तो 2 मिनट का खेल है। और लिखा जो किया जाता है जनरली वही किया जाता है डायरेक्ट। पहले हमारा जहां तक हम पता नहीं, और क्या कौन कैसे पढ़ाता है इसके बारे में तो हम नहीं बोल सकते, सबके बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ज्यामिति पढ़ाया जाता है तो पहले विजुअलाइज किया जाता है चीजों को, कि आप कैसे सोच सकते हो, आप कैसे रिजल्ट पर पहुंच सकते हो। और उसके बाद तो ये लिखने वाला चीज तो ये तो 2 मिनट का खेल है, वो ऐसे ही बन जाए। तो सबसे पहले देखिए, ए बी समांतर डीसी है और कहा कि भुजा ई एफ ए बी के समांतर है, भुजा ई एफ ए बी के समांतर। अब समझिए, ए बी जो है डीसी के समांतर, ए बी ई एफ के समांतर है, इसीलिए ई एफ किसके समांतर हो जाएगा, डीसी। ये तो हम पहले ही बता रखे हैं। अब सोचिए, ये जो है ई एफ, ई से एफ जो है पूरा डीसी के समांतर है, ये पूरा जो है डीसी के समांतर है। सोचने वाला बात है, जब ये हमारा पूरा जो है, ये देखिए यहां से लेके यहाँ ई एफ, ये पूरा ई एफ डीसी के समांतर है, इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं जी, ई जी डीसी के समांतर होगा कि नहीं, ये चीज बताइए। जब वो ई एफ जो है इतना दूरी, ये दूरी के समांतर है, तो हमारा ये दूरी के समांतर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब समझना है, अब एक और एक चीज ध्यान से समझिएगा, अब इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए, यहां पर है जी, यहां पर है जी। अब सोचिए, ईजी जो है, ईजी जो है डीसी के समांतर, ईजी जो है डीसी का समांतर। कुछ याद आ रहा है? अगर मेरा सब क्लास किए होंगे, जितना वीडियो अभी डाला गया है ज्यामिति से रिलेटेड, तो एकदम दिमाग में खड़क रहा होगा बात कि ये तो बताया गया है कि कोई भी त्रिभुज में एक रेखा तीसरी भुजा के समांतर होते हैं, तो थेल्स थ्योरम कहता है कि भुजा क्या हो जाता है, समानुपात हो जाता है। आराम से हम लिख सकते हैं क्या, कि ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी अब बराबर क्या, ए जी बटा जी। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कोई दिक्कत? अब फिर समझना है बात को ध्यान से, फिर हम चित्र को जैसे के तैसे लिया। ठीक, अब हमको बताइए भाई लोग, ई एफ ए बी के समांतर भी है ई एफ ए बी के समांतर। अब क्या करते हैं, इस चित्र को हटा देते हैं। अगर ये चित्र त्रिभुज को उलट के देखिएगा, इसको उलट के देखिएगा तो ऐसे आएगा, देखिएगा ऊपर जाएगा सी, नीचे आएगा बी, इधर आएगा ए,
और इधर सी के सामने जो है, ठीक है, बी ए के साइड जी आ जाएगा और इधर आ जाएगा एफ। अब ई बताइए, ई इसके समांतर है तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, सी एफ बटा एफ बी बराबर ए जी बटा ए जी सी जी बटा जी। लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, इसमें कोई दिक्कत? और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जहां सिद्ध करने वाला जो चीज रहेगा, यहाँ पे अगर बी एफ लाना है तो यहाँ पर एफ बी नहीं लिखिएगा, यहाँ पर एफ सी लाना है। जो चीज रहेगा लाना वही चीज लिखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हम लिख दिए थे एफ बी लिख दिए, लेकिन यहाँ पे लाना है बी एफ, तो हम इसको एफ बी लिखे या बी एफ लिखे वो एक ही होता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे बी एफ। पहले ही से सही करके चलेंगे, बाद में सही क्यों करना। और यहाँ पे एफ सी लाना है तो एफ सी लिख के चलेंगे, क्योंकि एफ सी लिखे चाहे सी एफ लिखे वही होता है, एफ सी लिख के चलेंगे। ये चीज समझ में आया कि नहीं? अब फिर हम इस चित्र को पूरा कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां पे देखिएगा ये चीज ए जी बटा जी सी है, ए जी बटा जी सी है। तो हम क्या करते हैं, जीए को जीसी को क्या लिख सकते हैं, ताकि सेम लगे इसलिए इसको जीसी लिख देते हैं और इसको क्या लिख देते हैं, एजी। अब ध्यान से समझिएगा बंधु लोग, ए बटा ईडी तो आ गया, लेकिन यहाँ पे है बी एफ बटा एफ सी है, यहाँ पे आ रहा है बी एफ बटा एफ सी, ये तो सही है यहाँ पे। लेकिन एक चीज यहाँ पे गड़बड़ है, देखिएगा ए बटा ईडी हो गया, यहाँ पे एजी बटा जीसी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीसी बटा एजी है, जीसी बटा एजी। यहाँ पे गलती हुआ है, ध्यान से समझिएगा। पहले ऊपर वाला लिखाएगा ना, एफ सी बटा बी ए। अब समझिएगा, पहले ये लिखाएगा उसके बाद ये, तब ये ए। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ तो ए बटा ई डी लाना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें लाना है बी एफ बटा एफ सी, बी एफ बटा एफ सी है एफ सी बटा बी एफ। तो क्या करेंगे, पलटी मारेंगे, क्या करेंगे, पलटी मारेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी एफ बटा एफ सी। अब बराबर कितना होगा, ए जी बटा जी सी। अब समझ में आ रहा है, देख रहे हैं। और इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से दाएं साइड बराबर तो बाएं साइड बराबर। कोई दिक्कत? किस तरह बताए, फिर से एक बार अच्छा से समझ लीजिए, संक्षेप में फिर से समझा देते हैं। थोड़ा सा कहा कि हम भी मिस्टेक किए इसमें, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको फिर से अच्छा से बता दें। चलिएगा, समझिएगा, फिर से बात को ध्यान में रखिए। सबसे पहले हमको क्या लाना था, ए बटा ई डी बी एफ बटा एस। और यहाँ जो है ई रचना से हम ए से सी को मिलाया, और ए सी जो है ई एफ को जी पर काटता है। क्यों मिलाए ये भी बता दिए, क्योंकि जब इसको हटाइएगा, चित्र हमको इतना ही दिया, हमको लाना है ए बटा ई डी या बी एफ बटा एफ सी। अभी तक हम 2 थ्योरम पढ़े हैं, 6.1 और 6.2, जिसे कहते हैं थेल्स थ्योरम, थेल्स विलोम। थेल्स थ्योरम कहता है कि समांतर होगा तो भुजा समानुपात होगा, थेल्स विलोम कहता है भुजा समानुपात होगा तो समांतर होगा। अब हमको यहाँ पे लाना है समानुपात, तो हमको एक चीज तो दिमाग में खटक गया कि यहाँ पे आएगा थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय आएगा तो थेल्स प्रमेय तो लगता है त्रिभुज में, लेकिन यहाँ तो हमको क्लियर नहीं दिख रहा है त्रिभुज दिख रहा है यहाँ नहीं, यहाँ तो है चतुर्भुज, तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ऐसे ही रचना नहीं लिया जाता है कि ए से सी को मिलाया। भाई क्यों मिलाया ए से सी को, ए को सी से इसलिए मिलाया गया कि हमको यहाँ पे त्रिभुज का रिक्वायरमेंट है, त्रिभुज का जरूरत है, इसलिए ए से सी को मिलाया। देखिए यहाँ ए से सब सी को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज। हम मान लेंगे कि यहाँ पे कोई जी पॉइंट पे ये कट करता है ई एफ को, अब मिल गया त्रिभुज। अब ध्यान से समझिएगा बातों को। अब ई एफ जो है, समझिएगा, ई एफ पैरेलल बीसी है, ई एफ पैरेलल डीसी है, ई एफ पैरेलल डीसी है, तो इसीलिए ई जी पैरेलल भी डीसी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। जब ये बड़ी रेखा इस बड़ी रेखा के समांतर है, तो ये छोटी रेखा बड़ी रेखा के समांतर होगा कि नहीं। और जैसी समांतर हो गया, एक चीज देखो, अब सबसे तगड़ा चीज, इसको हटा दीजिए,
इसको भी हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे जी रहने दीजिए। अब तो समझिए, इसको मिटा दिए। अब बताइए ई रेखा ईची डीसी के समांतर है। आपको दिमाग में खरकना चाहिए के त्राक्षिणा 6.1, ताकि 6.1 में वीडियो डाला हुआ है, बताया हुआ है कि अगर कोई त्रिभुज में एक रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो वह रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए आराम से हम लिख सकते हैं ए बटा ईडी, ए बटा ईडी बराबर ए जी बटा जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिर से हम इस चित्र को ड्रॉ कर लेंगे, इसको मिला देंगे, यहाँ पर बी है और यहाँ पर एफ है। अब देखिए अब इधर से मिटा दिए, अब इधर से मिटा दिए, अब ध्यान से समझिएगा, ई बड़का एकड़ समांतर है तो ई रेखा एकड़ समांतर होगा। इसको अगर उलट देते हैं, ऐसे कर देते, उलट के जब देखिएगा तो ई जो है एकड़ समांतर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा ई बटा ई बराबर ई बटा ई। अगर इसको विजुअलाइज करिएगा तो ये त्रिभुज ही है और थेल्सी लग रहा है। क्या लग रहा है? थेल्सी पर में लग रहा है। यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे कि चूंकि जीएफ जो है समांतर किसके है? ए बी के। जीएफ समांतर ए बी है, इसलिए क्या हो जाएगा सी एफ लाना है क्या? एफ सी। तो एफ सी देखिए यहाँ एफ सी लाना है, तो इसलिए हम पहले से एफ सी मान के चलेंगे, एफ सी। और लाना है बी एफ, तो बी एफ ही मान के चलेंगे। एफ सी बटा बी एफ बराबर सी जी, जी सी यहाँ लिखे हैं जी सी, तो जी सी लिखिए, जी सी बटा ए जी। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है, ए बटा ई डी लाना है, लेकिन दिक्कत है इसमें है, क्योंकि हमको लाना है बी एफ बटा एफ सी, यहाँ एफ सी बटा बी एफ। तो क्या करेंगे, इसको पलटी मार देंगे, तो बी एफ बटा क्या हो जाएगा एफ सी, और यहाँ से हो जाएगा ए जी बटा जी सी। अब देखिए ए जी बटा जी सी, ए जी बटा जी सी दाएं साइड बराबर हो गया, इसलिए बाएं साइड में बराबर। आराम से हमको आ गया क्या ए बटा ई डी, अब बराबर क्या बी एफ बटा एफ सी। इस तरह प्रूफ किया जाता है। पूरा चित्र को मिटा के ही कर दीजिए प्रूफ, ऐसे ही होता है। एक वो चित्र मेन बनाइए, उसके बाद बाकी जो चित्र बचे उसको बार बार मिटा के जे कहे उतना के हटा दीजिए। देखिए ये हटा देने पर कितना क्लियर हो गया समांतर दिखने से। इस तरह प्रूफ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह समाप्त हुआ। चलिए, थैंक यू।